कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोग कंफ्यूजन में हैं। कोई कह रहा है कि जन्माष्टमी 18 को है तो कोई कह रहा है जन्माष्टमी 19 को है। अगर आपको भी जन्माष्टमी की तिथि को लेकर कंफ्यूजन है तो चलिए हम आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। दरअसल धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हालांकि इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन पहले पड़ रही है। पंचांग के हिसाब से गुरुवार 18 अगस्त को रात के 9:21 से अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि अगले दिन 19 अगस्त शुक्रवार रात को 10:59 पर खत्म होगी। अगर हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था। इस कारण कुछ लोगों का मानना है कि जन्माष्टमी तिथि 18 अगस्त को मनाई जाएगी। वहीं कुछ ज्योतिषाचार्य का कहना है कि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे हुआ था और 19 अगस्त को पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी। इसके अलावा 19 को सूर्योदय भी होगा, इसलिए अष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है, तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। जानकारी के मुताबिक मथुरा में इस साल जन्माष्टमी 19 तारीख को मनाई जा रही। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बार आप श्री कृष्ण को उनकी प्रिय वस्तु कैसे अर्पित कर सकते हैं और ये करने से आप पर क्या कृपा होगी। भगवान कृष्ण को कौन सी चीज़ें बहुत प्रिय है, आज आपको बताएंगे। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप इन भगवान कृष्ण की प्रिय चीज़ों का प्रयोग भगवान कृष्ण की पूजा में अवश्य करिएगा, तो आपको भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिलेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो सबसे पहली प्रिय चीज़ है जिसे आप जन्माष्टमी में ज़रूर प्रयोग करें भगवान कृष्ण की पूजा में, वो है बांसुरी। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम मुरलीधर भी है। मुरली को यानी बांसुरी को भगवान कृष्ण हमेशा अपने पास रखते थे और मुरली बजा करके वो सभी के मन को मोहित कर लेते थे। मुरली में अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है और ये भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो बांसुरी अवश्य भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अर्पित करना चाहिए। दूसरी सबसे प्रिय चीज़ है भगवान कृष्ण को मोर पंख। मोर पंख भगवान कृष्ण अपने मुकुट में लगाते थे। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख जहाँ रखा होता है वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है, यानी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का सबसे अच्छा साधन है मोर पंख। मोर पंख जहाँ होता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहती है और ये भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय है। तो मोर पंख भगवान कृष्ण के मुकुट में अवश्य लगाइएगा जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, जब आप भगवान कृष्ण का अभिषेक करके उन्हें सजा रहे हों, तो मोर पंख अवश्य अर्पित करना है। तीसरी भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय चीज़ है वो है तुलसी। जब भगवान कृष्ण को भोग लगाएं आप जन्माष्टमी के दिन, उस दिन तुलसी अवश्य भगवान कृष्ण को अर्पित करें। तुलसी को हरि प्रिया भी कहा जाता है, हरि को बहुत प्रिय है, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है तुलसी। और ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ वास्तु दोष नहीं रहता है, यानी वास्तु दोष दूर हो जाता है। और जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ नेगेटिविटी नहीं रहती है। तो तुलसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। औषधि के रूप में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है और भगवान कृष्ण को ये बहुत प्रिय है। प्रसाद में यदि आपने तुलसी दल अर्पित किया तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को और एक चीज़ बहुत प्रिय है, वो है शंख। तो शंख जब भी भगवान कृष्ण का आप अभिषेक करें जन्माष्टमी के दिन तो शंख से करें। शंख से जल से स्नान कराएं, शंख से दूध से स्नान कराएं, शंख से दही से स्नान कराएं, शंख से शहद से स्नान कराएं। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो शंख का प्रयोग करेंगे तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है गौ माता। भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो गायों के साथ रहना पसंद करते थे, गाय चराने जाते थे, गैया चराने जाते थे। गैयों का साथ, गायों का साथ भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था। तो छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल आपने सुना होगा, माखन खाए मोरे मदन गोपाल। तो भगवान कृष्ण माखन खाते थे और गौ माता की सेवा करते थे, गायों के पास ज़्यादा वक्त बिताते थे। ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि गायों के पास रहने से पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होती है।
तो आप देखिए भगवान कृष्ण को जो प्रिय चीज़ें हैं वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जब आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो आपका ऑरा और बढ़ जाता है। तो गौ माता की सेवा अवश्य जन्माष्टमी के दिन करें, उससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है माखन मिश्री, तो जो भोग लगाएंगे आप उसमें माखन मिश्री अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो जन्माष्टमी के दिन जब आप भोग लगा रहे हों तो माखन मिश्री का भोग कान्हा को अवश्य लगाइएगा। एक और चीज़ बहुत प्रिय है भगवान कृष्ण को, वो है बैजंती माला। गले में बैजंती माला, आपने सुनी होगी ये लाइन। तो भगवान कृष्ण हमेशा अपने गले में बैजंती माला धारण करते थे, वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो बैजंती माला भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। तो यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, तो आप भगवान कृष्ण को जो ये प्रिय चीज़ें हैं अर्पित करिए। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। खास करके जिन लोगों को संतान संबंधी बाधा है, संतान नहीं हो पा रही है, वो लोग भगवान कृष्ण का विधि विधान से पूजन करें और जो ये प्रिय चीज़ें हैं वो अवश्य भगवान कृष्ण को अर्पित करें। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।